नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। अफगानिस्तान में 23 से 28 अक्टूबर के बीच हमलों में 58 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मांगा राष्ट्रपति का इस्तीफा। अफगानिस्तान के हेरात जेल में हुए दंगे में 8 कैदियों की मौत, 12 घायल। चैंपियंस लीग के बार्सिलोना ने जुवेंटस को 2-0 से हराया। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में 23 से 28 अक्टूबर के बीच हमलों में 58 नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान में हुए एक सर्वे के अनुसार 23 से 27 अक्टूबर के बीच हुए धमाकों और सशस्त्र हमलों में कम से कम 58 नागरिकों की मौत हो गई है और 143 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। यह घटनाएं काबुल, गजनी, खोस्ट और जाबुल प्रांत में हुई है। इसी में से एक घटना काबुल के एक शिक्षण संस्थान के बाहर हुई जिसमें 30 लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर छात्र थे और 77 लोग घायल हो गए। एक और हमला खुश प्रांत में मंगलवार को हुआ जिसमें 7 हमलावर 3 बारूद से भरी गाड़ियों के साथ आए थे। इस हमले में 5 नागरिक मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। इसी दिन काबुल में हुए धमाके में 5 नागरिक मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए। अफगानिस्तान के स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 दिनों में उग्रवादी हमले में 30 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। अफगानिस्तान के मानव अधिकार आयोग के प्रवक्ता जबीहुल्लाह फरहांग ने कहा कि अफगानिस्तान में संघर्ष विराम की सख्त आवश्यकता है और हमलावरों को अफगानिस्तान के लोगों के मानव अधिकार का हनन बंद करना होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मांगा राष्ट्रपति का इस्तीफा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश के संविधान का उल्लंघन किया है। उनको न्यायाधीश काजी फैज ईसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीपीपी सीनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि राष्ट्रपति खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सप्ताह बीत जाने के बाद भी राष्ट्रपति के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए राष्ट्रपति को सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहले लक्ष्य था इमरान खान का इस्तीफा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार को गिराना। अब इस लिस्ट में एक और कार्य जुड़ गया है, राष्ट्रपति का इस्तीफा। अफगानिस्तान के हेरात जेल में हुए दंगे में 8 कैदियों की मौत, 12 घायल। अफगानिस्तान में हेरात जेल में बुधवार शाम हुए दंगे में 8 कैदियों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। प्रांतीय जन स्वास्थ्य निदेशालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीक सिरजई ने कहा कि यह दंगा तब शुरू हुआ जब ब्लॉक 5 के कैदियों द्वारा बनाए गए विभाजन दीवारों को पुलिस ने हटाना शुरू किया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार स्थिति पर नियंत्रण किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार ब्लॉक 5 को कैदियों के आग के हवाले कर दिया था और यह दंगा मध्य रात्रि तक चला। चैंपियंस लीग बार्सिलोना ने जुवेंटस को 2-0 से हराया। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर उतरी जुवेंटस को 2-0 से हरा दिया। रोनाल्डो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस मैच से बाहर रहे। इससे मेसी और उनके बीच ग्रुप चरण का मुकाबला नहीं हो सका। बार्सिलोना के लिए उस्मान डेम्बेले और मेसी ने गोल दागे। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेइपजिग को 5-0 से हराया जिसमें मार्कस रैशफोर्ड ने हैट्रिक लगाई। चेल्सी ने क्रास्नोडार को रूस में खेले गए मैच में 4-0 से मात दी। पेरिस सेंट जर्मेन, बोरुसिया डॉर्टमंड और सोविला ने भी अपने अपने मुकाबले जीते। पेरिस सेंट जर्मेन ने इस्तांबुल बास्कशहिर को 2-0 से हराया। बोरुसिया ने रूस को चैंपियन जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग को 2-0 से मात दी। आगे की ओर देश विदेश की खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।